पार्टी में जाते हैं जहां ड्रैगन देखता है कि लीना बहुत बिजी है क्योंकि अब वो स्टार बन चुकी थी, इसलिए सभी अमीर लोग उससे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ही बात कर रहे थे और लीना की बापू हमेशा की तरह आज भी उसकी पार्टी में नहीं आए, जिससे लीना काफी उदास हो जाती है। तो दिन उसका मूड ठीक करने के लिए कुंग फू स्टंट शो दिखाने लगता है, लेकिन लीना डीन को नहीं पहचानती और वहाँ से चली जाती है। तो डीन भी उसके पीछे पीछे जाता है, जहाँ डीन देखता है कि लीना कमरे में बैठी रो रही है। तो डीन उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो। तो लीना उसे कहती है कि मुझे लगा था कि मेरे डेट वक्त निकाल कर मेरे बर्थडे पर जरूर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर वो दोनों बातें करते हैं जैसे लीना को लगता है क्यों दोनों पहले कहीं मिले हैं। तभी वहाँ लीना की डैड का असिस्टेंट आ जाता है, जो लीना की उसके डैड से वीडियो कॉल पर बात करवाता है और उसके डैड पिछले बार की तरह ही नेकलेस गिफ्ट करते हैं, क्योंकि अपने काम में इतना बिजी होते हैं कि उन्हें कुछ याद ही नहीं रहता। फिर उनका असिस्टेंट उन्हें डीन से मिलवाता है, जिसकी वो महंगे जूते और रोलेक्स वॉच देखकर बहुत खुश होते हैं और उसे उसके फैमिली बिजनेस के बारे में पूछते हैं। तो डीन उन्हें बताता है कि हमारे बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं। इससे वो बहुत खुश होते हैं कि वो एक रईस लड़का है और उससे नाम पूछते हैं। तो डीन उन्हें झूठ कह देता है कि उसका नाम डैन है, जिससे लीना भी उसे नहीं पहचानती। फिर वो उन दोनों को लंच पर जाने को कहते हैं और वो उनके लिए कल का रेस्टोरेंट में टेबल भी बुक करवा देते हैं और लीना भी उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। फिर रात को जब डीन और ड्रैगन घर की तरफ निकलते हैं तो ड्रैगन डीन को कहता है कि तुम दोनों का मिलन कभी नहीं हो सकता क्योंकि वो राजकुमारी है। कहाँ ये मनुष्यत की मूर्त। तो डीन उसे कहता है कि हमारा रिश्ता बहुत खास है, जिस पर पैसों और हैसियत से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ड्रैगन कहता है कि जैसे ही लीना को तुम्हारी असलियत का पता चलेगा तो तुम्हारी लव स्टोरी का दी एंड हो जाएगा। तो डीन उसे कहता है कि तुम्हें इंसानियत पर भरोसा नहीं है और क्या तुमने इतने सालों में यही सीखा है। तो ड्रैगन उसे कहता है कि मैं हजारों सालों से इंसानों को देखता आ रहा हूँ, इसीलिए मैं जानता हूँ कि वो कैसे सोचते हैं। इसीलिए तुम वक्त बर्बाद मत करो और अपने लिए हीरे जवाहरात मांग लो, जिससे तुम अमीर बन जाओगे और मैं भी स्वर्ग में जा पाऊंगा। तभी डीन देखता है कि 10 बज चुके हैं और उसकी मॉम घर आ गई होगी। तो डीन उसे घर चलने को कहता है। वही हमें लीना के डैड में को दिखाया जाता है, जिनकी कंपनी के शेयर गिरते जा रहे थे और वो कर्ज में डूब रहे थे क्योंकि उन्होंने जो लोन लिया था वो चुका नहीं पा रहे थे। इसलिए उन्हें धमकी दी जाती है कि अगर उन्होंने जल्दी उनके पैसे नहीं लौटाए तो उन्हें अपनी कंपनी बंद करनी होगी, जिस वजह से लीना के बापू इतने दिनों से काफी परेशान थे और इसीलिए वो जादुई टीपॉट चाहते थे ताकि वो उसे अपनी सारी प्रॉब्लम दूर कर सके। वही हमें दिखाया जाता है कि डीन अपनी मॉम के घर आने से पहले ही घर पहुँच जाता है, जिनकी माँ नोटिस करती है कि डीन कुछ दिनों से काफी परेशान है। इसीलिए उसे पूछती है कि बेटा आलू मुझे बता दे, तुम्हें क्या परेशानी है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तो डीन उन्हें कहता है कि आप मेरी मदद नहीं कर सकती। ये कहकर वो अपने कमरे में चला जाता है। ये सब देखकर ड्रैगन भी काफी सैड हो जाता है। डीन की माँ डीन को खाना खिलाती है और उसे कहती है कि रात को खाली पेट नहीं सोते। तो डीन भी उनसे अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगता है।